फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दुआ भी है यही कि आप सब हम सब अच्छे हों, सबकी परेशानियां दूर हों। तो आज हमने एक नई कहानी सुनी है और सोचा अच्छी लगी तो आप लोगों को भी सुनाने का दिल हुआ। बिल्कुल अलग है अभी तक की हमारी कहानियों में। चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। सौतेली माँ का सच्चा प्यार, पहला भाग। नई माँ नया रिश्ता। शहर के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक में अनामिका का शानदार बंगला था। वो अपने पिता विक्रम मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी और बचपन से ही बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी थी। उसकी माँ सुषमा उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन एक दिन एक सड़क दुर्घटना में उसकी माँ का निधन हो गया। अनामिका की दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। उसके पिता ने उसकी देखभाल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे खुद भी बहुत दुखी थे। फिर एक दिन अनामिका की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। विक्रम ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी सौम्या एक सुलझी हुई और सौम्य स्वभाव की महिला थी, लेकिन अनामिका के लिए ये बहुत कठिन समय था। उसे लगा कि सौम्या उसकी माँ की जगह लेने आई है। पापा को मेरी माँ की याद नहीं आई, अनामिका ने गुस्से में कहा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ, सौम्या ने प्यार से कहा। लेकिन अनामिका का दिल अब भी नहीं पिघला। दूसरा भाग, दूरियां और गलत फहमियां। शादी के बाद सौम्या ने कई बार कोशिश की कि अनामिका उसे अपनी माँ की तरह अपनाए। उसने उसके लिए खाना बनाया, उसकी पसंदीदा किताबें लाकर दी, यहाँ तक कि उसके साथ शॉपिंग पर भी जाना चाहा, लेकिन अनामिका हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती। एक दिन जब सौम्या ने अनामिका के कमरे को सजाने के लिए उसके पुराने खिलौने और किताबों को एक अलमारी में रखा, तो अनामिका को बहुत गुस्सा आ गया। ये मेरी माँ की चीजें हैं, पर सिर्फ मेरी माँ का हक है, तुम्हारा इन नहीं, अनामिका चिल्लाई। सौम्या ने शांत रहते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। तुम्हारी माँ भी यही चाहती कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन अनामिका ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। तीसरा भाग, खतरा और ममता की परीक्षा। एक दिन अनामिका का स्कूल ट्रिप के लिए एक पहाड़ी इलाके में गया। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो खतरनाक घाटी की ओर गिरने लगी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर बाकी बच्चे घबरा गए, लेकिन तभी एक तेज आवाज़ आई, अनामिका। वो सौम्या की आवाज़ थी। सौम्या ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाई और एक रस्सी की मदद से घाटी के किनारे लटक कर अनामिका का हाथ पकड़ लिया। माँ अनामिका की आंखों में डर और आंसू थे। सौम्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया।
जैसे ही अनामिका सुरक्षित हुई, उसने सौम्या को गले लगा लिया। मैंने आपको बहुत गलत समझा माँ, मुझे माफ कर दो। सौम्या की आंखों में भी आंसू थे। उसने प्यार से अनामिका के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माँ और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी होता है। उस दिन के बाद अनामिका और सौम्या के बीच एक नई शुरुआत हुई। अब अनामिका भी सौम्या को अपनी माँ मानने लगी थी और उनके बीच का प्यार पहले से भी गहरा हो गया। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी। रिश्ते कैसे भी हों, उन्हें हमें मौका देना चाहिए। हर चीज़ की एक पहचान बनी हुई है कि ये सही होगा, ये गलत होगा, लेकिन जब हम किसी चीज़ को मौका देंगे तो उनका हमें पता चलेगा। तो हर रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और माँ का रिश्ता बहुत कीमती होता है, वो जैसा भी हो उसे इज्जत देना चाहिए। तो बस यही है हमारी छोटी सी कहानी। माँ सौतेली हो या सगी हो, माँ माँ ही होती है। बहुत सी माएँ ऐसी भी हैं और बहुत सी ऐसी भी हैं, उनको सलाम है।